महंगाई कम होने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। महंगाई की वजह से गरीब का जीना दोभर हो गया और महंगे तरीन बिजली के बिलों से शहर की ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है। इस बारे में मजीद सुनते हैं बहावलपुर के ताजरों से। मजदूर के लिए कोई चीज नहीं रखी हुई। इनकी अपनी गाड़ियों के लिए 3.5 करोड़ का बजट पास हो सकता है मरियम नवाज का सीएम पंजाब के लिए, मगर आवाम के लिए क्या कर रहे हैं? पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी। आज का मेरा बिल जो आज आया है वो 17,500 रुपए का घर का आया है। मेरी 500 रुपए रोज की इनकम नहीं है और ये कहते हैं 18,000 रुपए बिल भर दो। और महंगाई इतनी है कि हमारी मजदूरी तो वहीं के वहीं खड़ी है और जो गरीब आदमी क्या सोच, गरीब आदमी अपना पेट बड़ी मुश्किल से भर रहा है। मेहरबानी करके हमारे बारे में सोचो तो मेहरबानी होगी आपकी। ये सारा दिन परेशान होकर घर जाते हैं रात को, जो कारोबार है नहीं, मार्केट में कुछ भी सेल परचेजिंग वो वाला मजा रह नहीं रह गया पहले वाला। दुकानदार बहुत परेशान है, लाइट होती नहीं है सारा दिन, बिल वही के वही आ रहे हैं। हम लोग परेशान हो गए हैं। बिल भर भर के घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारे बीवियां लड़ती हैं। ये बिल हम कहाँ से कमा के ले जाएं? दुकानों बाजारों में कारोबार नहीं है, कारोबार दिन पर दिन नीचे आते जा रहे हैं। ये जो बड़े लोग हैं वो ऊपर जाते जा रहे हैं, गरीब लोग नीचे आता जा रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में सरकारी टीचर्स ने हुकूमती TNA टेस्ट का बायकॉट कर दिया। जिला के 23 इम्तिहानी सेंटर्स खाली पड़े हैं। आज हजारों प्राइमरी स्कूल टीचर्स ने नेशनल टीचर्स असेसमेंट टेस्ट देना था, मगर कोई सरकारी टीचर इम्तिहानी सेंटर ना पहुंचा। पंजाब हुकूमत ने सुबह भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी सरकारी असातिज़ा के लिए टीचर्स नेशनल असेसमेंट टेस्ट के इनेकाद का ऐलान किया था। जिला मुजफ्फरगढ़ में टेस्ट के लिए 23 इम्तिहानी सेंटर्स भी कायम किए गए थे। आज हजारों प्राइमरी स्कूल टीचर्स को टेस्ट देने के लिए तलब किया गया था, मगर सरकारी असातिज़ा ने टेस्ट का मुकम्मल बायकॉट किया। जिला भर के तमाम इम्तिहानी सेंटर्स खाली रहे और निगरान अमले के अलावा कोई एक उस्ताद भी टेस्ट देने इम्तिहानी सेंटर में ना पहुंचा। पंजाब टीचर्स यूनियन और असातिज़ा का कहना है कि हुकूमत टेस्ट का बहाना बनाकर सरकारी असातिज़ा को निकालना और सरकारी स्कूल्स को प्राइवेटाइज करना चाहती है। तालीम कुश पॉलिसियों के खिलाफ भरपूर मज़ामत की जाएगी। असातिज़ा तंजीमों का कहना था कि टीचर्स नेशनल असेसमेंट टेस्ट के दीगर मरहलों का भी बॉयकॉट किया जाएगा। पूरे पंजाब में TNA टेस्ट और इंटरव्यू के हवाले से पूरे पंजाब में एक आज शेड्यूल दिया गया था, जिसमें अच्छे बैच बनाए गए हैं और मुख्तलिफ टाइम में ना वो 10-10 करके स्कूलों में मुख्तलिफ सेंटर में आगे मेल और फीमेल PSC टीचर इम्तहान देंगे। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम मेल और फीमेल टीचर्स को, जिन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पे अपने बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए इस TNA टेस्ट और इंटरव्यू को मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया है। और हम उन्हें अपने बहनों को और भाइयों को सलूट करते हैं, जिन्होंने हक की आवाज़ को बुलंद करते हुए और इसका मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं कि तमाम सेंटर मुकम्मल तौर पर खाली हैं और कोई इम्तहान देने के लिए ना मेल आया ना कोई फीमेल टीचर हमारी बहनें आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो गवर्नमेंट ने हमारे खिलाफ एक मोर्चा बनाया हुआ है, टीचर ने, मेल और फीमेल टीचर ने, तमाम टीचर कम्युनिटी ने मुकम्मल तौर पर इसे नाकाम कर दिया है और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। हम इंशाल्लाह अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैदान में खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। डारावाला में असातिज़ा का पुरअमन एहतजाज। असातिज़ा ने TNA टेस्ट के बाइकॉट और असातिज़ा दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि असातिज़ा कराम को TNA टेस्ट के नाम पर परेशान किया जा रहा है। उनके अज़ाइम नौकरियों से निकालने के हैं। हुकूमत इस वक्त औचे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए असातिज़ा कराम को, जो कि बाकायदा NTS के जरिए मुंतखब हुए और इंटरव्यू दे के यहाँ आए, अब साल हर साल की सर्विस, ट्रेनिंग और तजर्बा हासिल करने के बाद भी नए सिरे से टेस्ट और इंटरव्यू कैसे दें, जो कि मेरिट पर मुंतखब होने वाले असातिज़ा के साथ ज्यादती है। सरकारी असातिज़ा बाकायदा प्रोफेशनल डिग्रीज के हामिल हैं। असातिज़ा कराम जो कि कौम के मेमार हैं और जिनके हाथों में मुल्क के मुस्तकबिल की तामीर है, उनको सड़कों पर आने पर मजबूर किया जा रहा है। दरिया खान में असातिज़ा का जिला भर के 17 सेंटर्स में TNA टेस्ट का मुकम्मल बाइकॉट किया गया। चारों तहसीलों दरिया खान, भक्कर, कलूरकोट और बनकेरा में महकमे तालीम ने 17 इम्तिहानी मराकज कायम किए थे। पंजाब टीचर्स यूनियन के असातिज़ा का TNA टेस्ट सेंटर के बाहर एहतजाज, नाराबाजी की गई। मर्द व ख़वातीन असातिज़ा ने ट्रेनिंग नीड असेसमेंट टेस्ट का मुकम्मल बाइकॉट किया। मुख्तलिफ सेंटर्स के बाहर पंजाब टीचर्स के जिला सदर सफ्तर हुसैन आसिम ने टीचर्स के हमरा एहतजाज करते हुए कहा कि वज़ीर तालीम समेत अरकान कौमी सूबाई असम्बली अपनी काबिलियत का टेस्ट दें, फिर असातिज़ा का टेस्ट दें। सदर पंजाब टीचर्स यूनियन ने कहा कि टीचर्स से इम्तिहान लेना टीचर्स की तजलील है, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों और इस इम्तिहान के खिलाफ असातिज़ा का इत्तेफाक जहाँ काबिल तारीफ है, वहाँ सूबाई हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। और आइंदा भी जिला भक्कर की तमाम टीचर्स बरादरी अपने हक के लिए जिद्दोजहद जारी रखेगी।
पंजाब के दीगर शहरों की तरह कमर मिशानी के तमाम असातिज़ा ने भी पंजाब ग्रैंड टीचर्स अलायंस की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आज मुजव्वज़ा TNA टेस्ट का बायकॉट किया है। महकमा तालीम पंजाब हुकूमत की तरफ से असातिज़ा की अहलियत को जांचने के लिए TNA टेस्ट को असातिज़ा ने मुस्तरद करते हुए इसका मुकम्मल बायकॉट कर दिया है। तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गई। इम्तिहान सेंटर्स को भी तालाबंदी कर दी गई। इस मौके पर पंजाब टीचर्स अलायंस के रहनुमाओं का कहना था कि ये टेस्ट बिला जवाज और असातिज़ा की तजलील के मुतरादिफ है। आला तालीम याफ्ता असातिज़ा इम्तिहानात और टेस्ट देकर भर्ती हुए हैं। अब उनका टेस्ट देने का मकसद उन्हें नाअहल करके नौकरियों से फारिग करना है। इस टेस्ट को वापस लिए जाने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। पंजाब भर के असातिज़ा का TNA टेस्ट के खिलाफ एहतजाज तालीमी सरगर्मियों पर बुरी तरह असरअंदाज होगा। हुकूमत को चाहिए कि इसका कोई काबिल अमल हल निकाल कर असातिज़ा में पाई जाने वाली इस बेचैनी का खात्मा करे। लोधरा में बस स्टैंड पर रिक्शा ड्राइवर्स की लड़ाई, अड्डा मालकान की जानिब से रिक्शा वालों पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में 18 साल सजावल, सरदार मोहम्मद और मोहम्मद शाहिद शामिल हैं। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उजरा शाह मुकीम में बिजली चोरों की वापडा एहलकार पर मुबैना तशद्दुद, मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। उजरा शाह मुकीम में बिजली चोरी करने वालों को रोकने की कोशिश करना वापडा के मीटर रीडर्स के लिए जुर्म बन गया। नवाही गांव शियोवाल में बिजली चोरों ने वापडा एहलकार पर मुबैना तशद्दुद किया। मुतासरा एहलकार ने रीडिंग के दौरान डायरेक्ट सप्लाई लगाने वाले बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ा, जिस पर मुल्जिमान ने मीटर रीडर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया और फरार हो गए। पुलिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। भेरा में मुबैना पुलिस मुकाबला, मुल्जिमान ने खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम को छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक थाना भेरा में मुल्जिम आरिफ डकैती, कत्ल गारत के मुकदमे में गिरफ्तार था। पुलिस असलहा माल मसरूका बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी कि मुल्जिम के साथियों ने मुल्जिम को छुड़वाने के लिए चावा के करीब पुलिस वैन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से बचने के लिए पुलिस पार्टी ने हवाई फायरिंग की। फायरिंग का सिलसिला रुकने पर दौरान सर्च ऑपरेशन मुल्जिम जख्मी हालत में मिला, जो अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ। मुल्जिम आरिफ कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, राजनी, चोरी, नकबजनी, अगवा, जरर और गैर कानूनी असला रखने समेत 14 से जायद मुकदमात में मुलव्विस था। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुल्जिमान अपने जख्मी साथी को छोड़कर फरार हो गए। मुल्जिम को तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाकये की इत्तला मिलते ही SDPO भेरा मजहर फारूक जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। फरार मुल्जिमान की तलाश और गिरफ्तारी के लिए खसूसी पुलिस टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। खानका डोगरा में चोरी की वारदात में नामालूम चोर घर का सफाया कर गए। मुतासरा शख्स ने मुकदमे के इंदराज के लिए थाना में दरखास्त जमा करवा दी। खानका डोगरा मोहल्ला इस्लामपुरा के रिहायशी शहरी अपने घर वालों के हमरा सहन में सोए हुए थे। नामालूम चोर दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हुए और घर से लाखों रुपए नकदी, 3 कीमती मोबाइल और सहन में खड़ी मोटरसाइकिल मेन दरवाजा खोल कर ले उड़े। अहले खाना जब सुबह उठे तो उन्हें इस वारदात का इल्म हुआ। पुलिस ने मुतासरा शख्स की तहरीरी दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। एडमिराला बरतानिया के शहर वेल्स में मुनक्किद होने वाली एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल में पाकिस्तान आर्मी के दस्ते ने शानदार और पेशा वराना महारत का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। उस टीम में शामिल एडमिराला के नौजवान मुदस्सिर का अपने गांव पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। सैयद सिब्ते हसन की रिपोर्ट। बरतानिया के शहर वेल्स में मुनक्कद होने वाली एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल, जहां दुनिया भर के 42 मुमालिक की 128 टीमों ने शिरकत की थी, वहां पाकिस्तान आर्मी के दस्ते ने शानदार पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए 118 टीमों को पछाड़ कर गोल्ड मेडल हासिल किया और मुल्क व कौम का नाम रोशन किया। पाकिस्तान आर्मी की इस टीम में हेडमराला के नवाही गांव सरहाली का मुदस्सर नामी नौजवान भी शामिल था, जिसका अपने गांव पहुंचने पर असातिज़ा, ओल्ड स्टूडेंट्स और अहलियाने देहात की जानिब से फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर नौजवान मुदस्सर और इसके स्कूल टीचर गुलाम शब्बीर ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, तो हम शुक्र अदा अल्लाह का करते हैं कि हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए, फ्लैग की इज़्ज़त के लिए तो हमने नाम रोशन किया अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस्ताज़ा की दुआओं के साथ। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने पाकिस्तान का नाम 118 टीमों को बीट किया हमने
اور پاکستان کے لیے گولڈ میڈل حاصل کیا. ہونہار طالب علم تھا, بڑے اچھے نمبروں میں اس نے میٹرک کی. میٹرک کے بعد اس نے پاک آرمی کو جوائن کیا اور اب جو ہے وہ یو کے میں جا کے اس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. نہ صرف پاکستان کا نام روشن کیا بلکہ اپنے ادارے اسکول کا نام بھی روشن کیا, اور ہمیں اس پر فخر ہے. مدثر کے دوستوں اہلیان گاؤں کا کہنا تھا کہ مدثر نے ملک و قوم کے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں کا بھی نام روشن کرتے ہوئے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. جبکہ گورنمنٹ ہائی اسکول گوندل کے اولڈ اسٹوڈنٹس کے عہدیداران ظہور رمضان اور منظور حسین کی طرف سے نوجوان مدثر کو 1 لاکھ روپے کا چیک بھی پیش کیا گیا. سید سبت حسن, ABN نیوز, ہیڈ مرالا. ورلڈ سٹروک ڈے کے حوالے سے بہاولپور میں شہریوں کو آگاہی دینے کے لیے میڈیکل سکریننگ کیمپ لگایا گیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ساجد زہیب کی اس رپورٹ میں. فالج کے عالمی دن کے موقع پر وکٹوریہ اسپتال کی انتظامیہ کی طرف سے بہاولپور پریس کلب میں میڈیکل سکریننگ کیمپ لگایا گیا, جس کا مقصد فالج سے بچنے کے لیے عوام کو آگاہی فراہم کرنا تھا. صحافیوں کے لیے بڑا اچھا انتظام کیا اور صحافیوں کے بلڈ ٹیسٹ دیے گئے اور ان کی صحت کے حوالے سے ہدایت دی گئی. میڈیکل کیمپ میں بہاولپور کے نیورو فزیشین ڈاکٹر شریف لقمان اور ان کی ٹیم نے صحافیوں کے بلڈ پریشر, شوگر, کولیسٹرول کے ٹیسٹ کیے اور فالج سے بچنے کی احتیاطی تدابیر بھی بتائیں. آپ اپنی ہیلدی لائف سٹائل کو پروموٹ کریں, اپنی ڈیلی فزیکل ایکٹیویٹی چاہے وہ کسی بھی قسم کی گیم کی صورت میں ہو, واک ہو, کچھ بھی ہو, آپ ضرور وہ کریں. اپنی اگر شوگر یا بلڈ پریشر ہے اس کو کنٹرول کریں. وکٹوریہ اسپتال کی انتظامیہ کی طرف سے ایسے میڈیکل کیمپس کا انعقاد اگر آنے والے وقت میں بھی جاری رہا تو عوام الناس کو فالج سمیت مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے عملی طور پر آگاہی دی جا سکتی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ساجد زہیب, ABN نیوز, بہاولپور. جتوئی میں وزیر اعلیٰ پنجاب صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی منصوبہ بندی کرپشن کی نظر ہو گئی. جتوئی کے بنیادی مرکز صحت بیٹ میر ہزار خان کی زیر تعمیر بلڈنگ میں ٹھیکیدار کی جانب سے ناقص میٹیریل کی نشاندہی پر اسسٹنٹ کمشنر جتوئی نے موقع پر وزٹ کیا تو ناقص اور پرانے میٹیریل کا بے دریغ استعمال جاری تھا. اسسٹنٹ کمشنر جتوئی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ٹھیکیدار سے ورک آرڈر اور مکمل تفصیل طلب کر لی. معلومات کی فراہمی تک کام روک دیا گیا. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر جتوئی نے کہا کہ اگر کام ورک آرڈر کے مطابق نہ ہوا تو قانون کے مطابق ٹھیکیدار اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. فیصل آباد کے نصرت فتح علی خان اسپتال میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا ہے. اس موقع پر CEO ہیلتھ اسپندیار, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر عظمت عباس کھچی, DHO عظیم راشد اور محکمہ ہیلتھ کے دوسرے افسران اور پولیو ورکرز بھی موجود تھے. اس موقع پر CEO ہیلتھ اسپندیار, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر عظمت عباس کھچی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیو ایک ایسا مرض ہے کہ اگر اس میں تھوڑی سی بھی کوتاہی کر دی جائے تو خدا نخواستہ بچے پوری زندگی کے لیے معذور ہو سکتے ہیں. لہٰذا والدین اس طرف توجہ دیں اور پولیو ورکر کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے بچوں کو پولیو کی 2 بوند لازمی پلوائیں. پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح سیالکوٹ میں بھی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے. ضلع سیالکوٹ میں 5 روزہ قومی انسداد پولیو مہم کے 5 سال سے کم عمر کل 7,95,877 بچوں کے حفاظتی قطرے اور وٹامن A کے کیپسول پلائے گئے. اس مقصد کے حصول کے لیے 6,288 پولیو ورکرز اور سٹاف فرائض انجام دیں گی. ڈپٹی کمشنر محمد ذوالقرنین نے کہا کہ انسداد پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے 2,676 موبائل ٹیمز گھروں, سکولز اور مدارس میں جا کر 133 فکس ٹیمز دیہی اور بنیادی مراکز صحت, ڈسپنسریز, EPI مراکز اور ہسپتالوں میں, جبکہ 69 رومنگ ٹرانزٹ ٹیمز لاری اڈوں, بس سٹاپس اور اہم چوکوں اور بازاروں میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا قومی فریضہ انجام دیں گے. انہوں نے کہا کہ مہم کی نگرانی کے لیے 129 UC مانیٹرنگ آفیسر اور 536 ایریا انچارج ڈیوٹی انجام دیں گے. 4 تحصیلوں میں اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی DHOs مل کر مہم کو سپروائز کریں گے. منڈی بہاؤدین میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم نے چلڈرن اسپتال میں 5 سال تک کے بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلا کر 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اس مہم کے دوران محکمہ ہیلتھ کی ٹیمیں گھر گھر جا کر 3,24,622 بچوں کو پولیو ویکسین اور وٹامن A کے قطرے پلائیں کی. پولیو مہم کے لیے 2,922 ورکرز, 70 فکس ٹیمز, 45 ٹرانزٹ پوائنٹس کی ٹیمز اور 1,225 گھر گھر جانے والی ٹیمیں مقرر کی گئی ہیں. انہوں نے DHOs کو ہدایت کی کہ وہ انسداد پولیو مہم کے دوران ٹیمز کی کارکردگی کی خود مانیٹرنگ کریں اور روزانہ کی بنیاد پر سکریننگ کی جائے.
डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पोलियो के खात्मे के लिए जरूरी है कि हम बहैसियत कौम अपना मुस्बत किरदार अदा करें और अपने बच्चों को हर बार पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं ताकि आने वाली नस्लों को इस खतरनाक मर्ज से महफूज रखा जा सके। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में चिल्ड्रन अस्पताल से मेन रोड तक आगाही वॉक का भी इनेकाद किया गया है। खानेवाल में 5 रोजा कौमी पोलियो मुहिम का आगाज। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम हनीफ, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जिला में 6,14,789 कमसिन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ है। पोलियो मुहिम के लिए 2072 पोलियो टीम्स तश्कील दी गई हैं। पोलियो टीम्स की ट्रेनिंग मुकम्मल हर घर तक पहुंचेगी। पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए रियासत जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। वालिदैन 5 साल उम्र तक के बच्चों को कतरे लाजमी पिलाएं। हुकूमत पंजाब की तरफ से पोलियो मुहिम की निगरानी होगी। गुजरात में 5 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह गवर्नमेंट मैटरनिटी अस्पताल फवारा चौक में हुआ, जहां डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने नन्हे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इस मुहिम का आगाज किया। तकरीब में सीईओ हेल्थ डॉक्टर जाकिर अली राना और डीएचओ डॉक्टर गमखार हुसैन शाह भी इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए जिला गुजरात में ये मुहिम 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जबकि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को 2 रोजा फॉलोअप मुहिम होगी। इस दौरान 5,14,982 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। जी, आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पोलियो कैंपेन जो हमारी 28 अक्टूबर, 28, 29 और 30 अक्टूबर के लिए जो है उसका इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हम 5,15,000 जो 5 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको इस पोलियो कैंपेन में कवर करेंगे। इसके साथ साथ 6 माह से बड़े और 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको विटामिन ए के कैप्सूल्स जो हैं वो भी दिए जाएंगे। इसमें हमारी जो टोटल टीमें हैं वो 2,530 टीमें जो इसमें काम करेंगी, जिसमें ट्रांजिट टीमें भी हैं जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और इस तरह के पॉइंट्स पे जहाँ पे लोग अपने सफ़र या आते हैं या जाते हैं किसी जगह पे उनको कवर करने के लिए, अगर उनके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए टीमें फिक्स की गई हैं इसमें दरबारों के लिए, और ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की आमदरफ्त है और वहाँ पे आते हैं वहाँ भी टीमें फिक्स की गई हैं। ओवरऑल हमारी 2,530 टीमें इसमें काम करेंगी और 5,15,000 को टारगेट जो है वो इंशाल्लाह इन 3 दिनों में कवर करने की कोशिश करेंगे। 2 दिन जो कैचअप के डेज है, इसके बाद 2 दिन उसमें भी हम जो ऐसे बच्चे जो हमें मिल नहीं सकेंगे 3 दिनों में, हम इंशाल्लाह उनको भी कवर करेंगे। पंजाब भर की तरह मियांवाली में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। डीएचक्यू मियांवाली में जिले इंतजामिया और महकमे सेहत के अफसरान ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर रफीक खान ने बताया कि 3,25,000 से ज्यादा 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम की अंजामदही के लिए जिला भर में 1404 टीमें तश्कील दी गई हैं। पोलियो मुहिम 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जारी रहेगी। जहलम में डिप्टी कमिश्नर मेसम अब्बास ने खाना बदोश बस्ती से 5 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। पोलियो मुहिम 1 नवंबर तक जारी रहेगी। पोलियो मुहिम के दौरान जिला जहलम में 2,29,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मुहिम के कामयाब इनेकाद के लिए 1,094 फील्ड टीम्स, 74 फिक्स टीमें और 24 ट्रांजिट टीम्स तैनात की गई हैं, जबकि 223 एरियाज इंचार्जेस मुहिम की निगरानी कर रहे हैं और यह बताया गया है कि बच्चों को कतरे लाजमी पिलवाएं ताकि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाया जा सके। आरेवाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पोलियो मुहिम के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मुल्क भर की तरह आरेवाला में भी 28 अक्टूबर से पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है। पोलियो मुहिम को नजरअंदाज करते हुए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मौजूद बच्चों को पोलियो से बचने के लिए हिफाजती कतरे पिलाएं। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मीर रोमान खलील ने कहा कि मुल्क भर में पोलियो से बचाव की मुहिम 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें पैदाइश से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। हम सब पर फर्ज है इसको मिलकर कामयाब करवाएं ताकि मुल्क के तमाम बच्चों को पोलियो जैसी बूजी मर्ज से महफूज रखा जा सके। जिला बिहाड़ी के जिला भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इंसदाद पोलियो मुहिम 1 नवंबर तक जारी रहेगी। जिला भर में 6 लाख से ज्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। जिला बिहाड़ी में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज डिप्टी कमिश्नर इमराना तौकीर ने डीएचक्यू अस्पताल के बच्चों को पोलियो कतरे पिलाकर कर दिया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी इमराना तौकीर ने कहा कि 35 लाख से ज्यादा आबादी वाले जिला बिहाड़ी में 5 साल तक की उम्र के बच्चों की कुल तादाद 6,41,200 है, जिन्हें पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे।
वस्ती मलूक में CPO सादिक अली डोगर की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। CPO ने साइलिन की दरखास्तें वसूल की और उनके मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात जारी किए। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान का कहना था कि ताजर बरादरी की तरफ से मुतफ़िक़ा तजवीज़ है कि थाने की सतह पर हर माह कम अज़ कम DSP साहब की तरफ से खुली कचहरी का इनेकाद होना चाहिए और हर 3 माह बाद CPO साहब की खुली कचहरी भी लाजमी होनी चाहिए। रुझान के नवाई कस्बा मीरानपुर में ज़माना कदीम से हाथ से तैयार होने वाली रंग बिरंगी दीदा ज़ेब चारपाइयाँ अपनी मिसाल आप हैं। रुझान से देखते हैं मुख्तार हैदर की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान भर में पसंद की जाने वाली रुझान के नवाही शहर मीरानपुर की चारपाइयाँ, जो कि मीरानपुरी खट के नाम से मशहूर हैं, बेहतरीन नक्शो निगारी और खूबसूरती के सबब अपनी अलग पहचान रखती हैं। यही काम यहाँ पर होता है, चारपाई वाला दुकान से ले आते हैं और हमारे पास ले आते हैं। इसकी चारपाई बनाते हैं फुटेज में से खूबसूरत कर कर, ठीक है। शादी में ले जाते हैं, ये इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। खूबसूरत माहौल से बनते हैं चारपाई, ये खट वाली भी बनती है और पलंग भी बनते हैं। पलंग जो आपने देखे वो इससे भी बहुत खूबसूरत है। हम ये चारपाई जो है बड़ी मेहनत के साथ बनाते हैं। लोग पूरे पाकिस्तान से ख़रीदने के लिए आते हैं और हमारा ये जो काम है इसमें लकड़ी, चील और लवा और पैन वही काम आती है। मीरानपुरी चारपाइयाँ घरों में इस्तेमाल के साथ साथ शादी ब्याह के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। मीरानपुरी खट में ज़्यादातर शीशम, कीकर और चील के दरख्त की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है और कारीगर इसको अपनी महारत के साथ मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग में तैयार करते हैं। चारपाइयाँ तो दीगर शहरों में भी तैयार होती होंगी, मगर मीरानपुरी चारपाइयाँ अपनी मिसाल आप हैं, जो पंजाब की सकाफत को भी उजागर करती हैं। कैमरा टीम के साथ मुख्तार हैदर, ABN न्यूज़, रुझान। मुल्तान में 30 साल बाद नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद। पाकिस्तान के लिए चारों सूबों की टीम्स की शिरकत। फाइनल मैच में सरगोदा डिवीजन ने कामयाबी हासिल कर ली है। देखते हैं मुल्तान से अशरफ जावेद की ये रिपोर्ट। डिविजनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप B कैटेगरी में पाकिस्तान के चारों सूबों की 8 टीमों ने क्वालिफाई किया। सरगोदा डिवीजन हजारा डिवीजन को 20 पॉइंट से हराकर फाइनल जीतकर कैटेगरी A में शामिल हो गया। अच्छे अंदाज से एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें, जिसको देख के नए खिलाड़ी जो हैं उनके दरमियान एक नया जज्बा पैदा हो खेलने का। मुल्तान में बास्केटबॉल चैंपियनशिप इनेकाद से खेलों के मैदान दोबारा आबाद हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह की स्पोर्ट्स पाकिस्तान में होती रहे, ताकि स्पोर्ट्स को ज्यादा प्रमोट किया जाए और हम इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छे लेवल पे कामयाब हो सकें। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल मैच जीतकर हम बहुत खुश हैं। पाकिस्तान में ये नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का इवेंट मुल्तान में तकरीबन 30 साल के बाद दोबारा हुआ है, जिसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसको बाकायदा ये समझ लें कि पूरे पाकिस्तान में और बाहर भी सराहा है। तमाम टीमों ने खेल में भरपूर मुजाहिरा किया। पाकिस्तान और बाहर मुमालिक में भी बास्केटबॉल चैंपियनशिप को सराहा गया। खेलों के मैदान में बास्केटबॉल को भी बड़ी अहमियत हासिल है। खेल के शौकीन अफराद का कहना है कि बास्केटबॉल चैंपियनशिप हर साल होती रहनी चाहिए, ताकि पाकिस्तानी खिलाड़ी इंटरनेशनल इवेंट में भी हिस्सा लेकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। रेनाला खुर्द के दवाई इलाके मरोला शरीफ में सूफी बुजुर्ग मोहम्मद सिद्दीक नक्शबंदी के सालाना उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। उर्स में बैरून मुल्क और मुल्क भर से हजारों मुरीदैन ने शिरकत की। देखिए चौधरी मोहम्मद अवैस की ये रिपोर्ट। रेनाला खुर्द के नवाही इलाके मरोला शरीफ में मरूफ सूफी बुजुर्ग मोहम्मद सदीक मुजदी कंधारी नक्शबंदी के सालाना 2 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। उर्स के मौका पर दरबार शरीफ को लाइटिंग और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया था। उर्स में बैरून मुल्क और मुल्क भर से हजारों मरीदैन ने शिरकत की। दरबार शरीफ पर कुरान ख्वानी, नात ख्वानी और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा भी मुनक्कद की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हज़रत साहब का उर्स है और ये काफ़ी अरसे से ये हमारा उर्स इसी तरह से लग रहा है और हर साल वसी तर होता जा रहा है और हर साल हमें लंगर के जो इंतज़ामात हैं वो बढ़ाने पड़ते हैं, जिसके अंदर हमारी बिरयानी है और जर्दा है और साथ में दाल गोश्त भी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब का जो फैज़ है ये क़यामत तक जारी और सारी रहेगा और मुरीदैन बैरून ममालिक से भी मुरीदैन यहाँ पर हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। दरबार शरीफ पर आने वाले ज़ायरीन के लिए लंगरों न्याज का भी वसी पैमाने पर इख्तिमाम किया गया था। मुल्की और गैर मुल्की ज़ायरीन के लिए DSP सर्कल महर यूसुफ की जानब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए थे। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ चौधरी मोहम्मद अवैस, ABN न्यूज़, रेनाला खुर्द।
नौशहरा में साबिक वज़ीर आला परवेज खटक के दौर में पीने के साफ पानी की फराहमी के मंसूबों में करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द मंजर आम पर आ गई। मानकी शरीफ और दीगर इलाकों में कायम की जाने वाली वाटर सप्लाई स्कीम्स शुरू होने से कबल नाकारा हो गई। मशीनरी, पाइपलाइन और दीगर सामान गायब, ट्यूबवेल्स खंडरात में तब्दील हो गए। मकामी आबादी को एक बूंद पानी भी नसीब न हो सका। प्रोजेक्ट्स पर मुलाजमीन तनख्वाहें ले रहे हैं मगर आशा खेल समेत दीगर इलाके पानी की सहूलत से महरूम हैं। دا پروجیکټ خواوشا په 2019 کې شوی او دې باندې د دنیا شیشې لګېدلې وي چې په دې باندې اوسم نوکران خپل تنخواه اخلي ګوټو بم زمون کلی ته تر نن تاریخ پورې نه دی را رسیدلی او په دې پروجیکټ باندې کم نس کم چې کم دی نو 12 کروڑ روپۍ د فیف لاین خرچ راغلی دا کم نس کم زما په سوچ باندې 3-4 کیلومتر خواوشا فیب فاصله ده کلی ته په اجتماعي کارونه زمون خټک صاحب زمون د علاقې ته ډېر په کم نسبت سره کړي دي ذاتی خوشحال کړي یو مخکې دا ویني دا اجتماعي کار شوی دی زما د علاقې دپاره زما د کلي دپاره او دا یو ویران کنډرات پروت دی चारसदा में सिटी थाना चारसदा की हदूद में फायरिंग। अंगार गली रजड़ में मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग के नतीजे में बाप और बेटा जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू एम्बुलेंस ने लाशों को DHQ अस्पताल चारसदा मुंतकिल कर दिया। मकतूलीन में अजान साजिद और मोहम्मद अकाशा शामिल हैं। मर्दान में अमन अमान की अबतर सूरत हाल, शहर में जराइम बढ़ने लगे। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने ताजिर से 14 लाख रुपए छीन लिए। शहर में अमन अमान की अबतर सूरत हाल, मसरूफ बैंक रोड पर नवालो मुलजिमान ने फायरिंग की जिसके नतीजे में 65 साल कलीम जाबहक हो गया। कलीम कोट इस्माइल जई का रिहायशी था और किसी काम के सिलसिले में मर्दान आया था। वाक़े से ताजरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। शेरगढ़ में भी रहजनी के वाक़यात में इजाफा। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने एक ताजिर से 14 लाख रुपए छीन लिए। इसी तरह तख्तबाई में चोरों ने एक घर के ताला तोड़कर 10 लाख रुपए चोरी कर लिए जबकि बिस्मिल्लाह टाउन में डाकुओं ने डॉक्टर के घर से 73 तोले सोना, 7 लाख रुपए और कीमती अशिया लूट ली। मकामी शहरियों का कहना है कि पुलिस अक्सर रहजनी, चोरी और डकैती की FIR दर्ज नहीं करती जिसकी वजह से जराइम पेशा अफराद में इजाफा हो रहा है। शहरियों ने पुलिस की जानिब से मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया ताकि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो सके। खानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अगवा बराए तावान के 6 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। खानपुर पुलिस ने अगवा बराए तावान के केस में 6 मुलजिमान गिरफ्तार किए हैं जबकि मजीद 2 मुलजिमान की तलाश में छापामार कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस के मुताबिक 17 अक्टूबर 2024 को मुदई अवैस जाहिद ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो अपने भाई वकास और कजन मुजम्मिल के साथ मोटरसाइकिल पर इस्लामाबाद जा रहे थे जब मोटरसाइकिल में सवार मुलजिमान ने उन्हें टक्कर मारकर हरीपुर की तरफ ले जाकर अगवा कर लिया। मुलजिमान ने मुजम्मिल को फेंक दिया और अवैस को जख्मी हालत में छोड़ दिया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटर कार, असलहा और दीगर अशिया बरामद हुई। नौशहरा में काजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डेंगू वार्ड में खातून की हलाकत, लवाकिन सरापा एहतजाज। लवाकिन का कहना था कि हमारी मरीजा की हलाकत डॉक्टर्स की गफलत के बायस हुई है। डेंगू वार्ड बराए नाम है, मरीजों पर किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी जाती। बर वक्त खून न लगने के बायस हमारी मरीजा की हलाकत हुई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इंक्वायरी हो रही है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बालाकोट जलजले से तबाहाल स्कूल की तामीर 19 साल बाद मुकम्मल हो गई। सयाती मकाम नारायण सोनी बट्टा कुंडी के मकाम पर 19 साल कबल हौलनाक जलजले की तबाहकारियों की नजर होने वाले गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल सोनी बट्टा कुंडी की तामीर मुकम्मल। मॉडल स्कूल का इफ्तिताह करके बाकायदा क्लासेस का इजरा कर दिया गया। ADEO प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सरफराज खान ने इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकाम पर मॉडल स्कूल की तामीर सूबाई हुकूमत की जानिब से तालीम दोस्ती की वाज़ेह मिसाल है। बच्चों को दूर अफ्तादा इलाकों में बेहतरीन तालीमी माहौल मैसर हुआ। मकामी समाजी शख्सियत हसन दीन ने मॉडल स्कूल की तामीर पर सूबाई हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा और महकमा तालीम जिला मानसहरा को मुबारकबाद पेश की। बच्चों ने स्कूल की तामीर को रोशन मुस्तकबिल करार दिया। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर नूर नवाज खान ने अवामी शिकायत और मुश्किलात के अजाले के लिए हवाले से तहसील कॉम्प्लेक्स खानपुर डिलीवरी सर्विस सेंटर ऑफिस में रेवेन्यू दरबार का इनेकाद किया। खानपुर शहर में असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर नूर नवाज खान ने तहसील खानपुर में आवाम को महकमे माल के हवाले से रिकॉर्ड दुरुस्तगी, तस्दीक इंतकालात, फर्द के इजरा, तस्दीक रजिस्ट्री, डोमिसाइल का इजरा और हद बरारी की शिकायत के अजाले के लिए रेवेन्यू दरबार का इनेकाद किया।
मुनक़दा रेवेन्यू दरबार में महकमे माल के अफसरान और सर्कल के पटवारियों और शहरियों ने शिरकत की। रेवेन्यू दरबार में आए हुए शहरियों ने महकमे माल के हवाले से दरपेश शिकायत और मसाइल से असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर नूर नवाज खान को आगाह किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर नूर नवाज खान ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि रेवेन्यू दरबार का इनेकाद अवामी शिकायत और मसाइल को आवाम की दहलीज पर हल करना है। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर नूर नवाज खान ने कहा कि रेवेन्यू दरबार का मकसद महकमा माल के अफसरान और पटवारियों को एक जगह इकट्ठा करके अवामी मसाइल को हल करना है। ओगी सुई गैस पाइपलाइन मंसूबा 7 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका, जिसकी वजह से जंगलात का कोई पुरसाने हाल नहीं। मजीद जानते हैं ओगी से हमारे नुमाइंदे आसिफ खान की इस रिपोर्ट में। ओगी को सुई गैस की फराहमी का 9 अरब रुपए का मंसूबा आज भी मुकम्मल न हो सका और मेन लाइन के पाइप 7 साल कबल बिछाए जाने के बाद भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के पाइप मौजूद होने के बावजूद बिछाए न जा सके। यहाँ पर चंद साल पहले जो मेन हमारे पास यूगैस का लाइन है वो पहुंच चुका है उगी में, लेकिन आगे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है। इसका नुकसानात ये हैं कि लोग सर्दियों में फिर जंगलात की तरफ जाते हैं, जंगलात की कटाई करते हैं, उससे भी फिर हजारों किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। हमारी लाइफ तबाह होती है, हमारी जो माहौलियात है वो हवा भी गंदा होता है। उगी को पाइपलाइन की लाइन बचाई 7 साल गुजरे, लेकिन अफसोस है कि इसमें अभी तक ब्रांचें नहीं डाली गई। सारा लोड इस सरकारी और मलकी जंगलात पर पड़ रहा है और लोग बालन के तौर पर हरे भरे जंगलात को तबाह करने पर लगे हुए हैं। अहले इलाका ने वफाकी हुकूमत और कैप्टन सफ्तर से उगी सुई गैस पाइपलाइन मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है ताकि लोग सुई गैस की सहूलत से मुस्तफीद हो सकें। आसिफ खान, ABN न्यूज, उगी। नौशहरा के इलाके पब्बी में गर्ल्स डिग्री कॉलेज की तालिबात के दरमियान उर्दू तकारीर के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। देखिए खैरुल अबरार की रिपोर्ट। उमूर नौजवान की जानिब से जिला नौशहरा के गर्ल्स डिग्री कॉलेजों के तलबात के दरमियान उर्दू तकारीर मुकाबलों का इनेकाद गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज पब्बी में किया गया। प्रोग्राम का उन्वान लीडर बनाए जाते हैं पैदा नहीं होते। इस उन्वान पर तलबात ने मुख्तलिफ पहलुओं पर अपना तकरीर पेश कर दिए। आज हमारे कॉलेज GGDC पब्बी में तकरीरी मुकाबला था जिसका उन्वान था कि लीडर बनाए जाते हैं पैदा नहीं होते। लेकिन मेरा कंसेप्ट यही है कि लीडर बनते हैं, वो एक दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। लीडरशिप में मिरास नहीं चलती। प्रोग्राम में कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शाहीन उमर ने खिताब करते हुए कहा कि लीडर्स मेहनत से बनता है। एक कौम का लीडर अपने कौम के लिए दिन रात एक करके वो लीडर जैसे अजीम मकाम तक पहुंच जाता है, जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने कौम के लिए आला मिसाल कायम किया है। प्रोग्राम में यूथ ऑफिसर के साथ कॉलेज के प्रोफेसर और तलबात ने शिरकत की। प्रोग्राम के आखिर में पोजीशन हासिल करने वाले तलबात में शील्ड और सर्टिफिकेट तकसीम किए। रुस्तम सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 3rd एडिशन का इफ्तिताह हो गया। इवेंट में 10 टीम से हिस्सा लिया। इवेंट 50 दिन तक जारी रहेगी। मजीद देखिए उमर खाकसार की रिपोर्ट। रोस्तम सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 3rd एडिशन का आगाज हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील रोस्तम राशिद अली और टीमो रोस्तम पिराजम ने फीता काटकर बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। टूर्नामेंट इंतजामिया के मुताबिक इस इवेंट में तहसील रोस्तम के 10 टीमों ने हिस्सा लिया है और ये इवेंट 50 दिन तक जारी रहेगी। जो रोस्तम सुपर लीग 3rd एडिशन का इफ्तिताह हो चुका है, जिसमें तहसील रोस्तम के 10 टीमों ने हिस्सा लिया है। हर टीम में 16 प्लेयर मौजूद है। चूँकि हमारा और हमारे दोस्तों का मकसद ये है कि हम और नौजवानों को जो गलत एक्टिविटी में मुब्तला है या उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो हम उससे रोकते हैं। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा खेलकूद और मुस्बत सरगर्मियों से नौजवान नस्ल मंशियात और दीगर गैर ज़रूरी सरगर्मियों से दूर हो जाते हैं। सेहत से अच्छी तालीम भी हासिल हो सकती है, अच्छी सेहत से अच्छी इनोवेशन भी हो सकती है, अच्छी सेहत से आप आगे भी जा सकते हैं। लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ हमें जारी रखना चाहिए। मैंने इंतज़ामिया को भी कहा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को इनकरेज करें। अवामी हलकों ने टूर्नामेंट के इंतजामिया को इस किस्म मुस्बत सरगर्मियों को जारी रखने का खैर मुकदम किया है। कैमरा टीम के साथ उमर खाकसार, ABN न्यूज, रोस्तम मर्दान। मुशीर सयाद KPK जायद चंदजेब खान ने अपने वादे के मुताबिक तहसील तनावल की तरक्की के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स मंजूर करवा लिए और तनावल में तरक्याती कामों के लिए बाकायदा सर्वे शुरू कर दिए हैं। मजीद जानते हैं जंगेज खान तनोली की इस हवाले से।
شیر سیاد زاہد چند زیب خان نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. انہوں نے الیکشن سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں اقتدار میں آ کر ترقیاتی کاموں کا آغاز تناول سے کروں گا. آج بشیر سیاد زاہد چند زیب خان کے پرسنل سیکرٹریز محمد شبیر خان اور اختر سعید خان نے CNW کے انجینئرز کے ہمراہ تناول میں ترقیاتی کاموں کے تعین کے لیے سروے بھی کیے. تناول میں پانی کی قلت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فیز 1 میں سب سے پہلے تناول میں ترجیحی بنیادوں پر ہیوی ڈرل بورز بنانے کا فیصلہ کیا اور کھنڈرات کا منظر پیش کرنے والی گلیوں کو پختہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے انہوں نے علاقے کے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تناول پریس کلب میں تفصیلی میٹنگز کی. انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ترجیحات میں لسن نواب میں گرلز ڈگری کالج اور RHC لسن نواب کو اپ گریڈ کرانا ہے، جس کی کوششیں جاری ہیں، اور ضلع تناول کے قیام کا کیس بھی اس وقت پروسیس میں ہے، جس پر مشیر سیاد زاہد چند زیب خان خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں. کیمرہ مین اعجاز احمد کے ساتھ جنگیز خان تنولی، ABN نیوز تناول. مالاکنڈ تحصیل درگئی TMO ہال میں زمینداروں کے لیے کھلی کچہری منعقد ہوئی، جس میں علاقہ زمینداروں نے شکایت کے انبار لگا دیے. ڈپٹی کمشنر مالاکنڈ نے زمینداروں کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے جائیں گے. مالاکنڈ سے گل کریم خان کی رپورٹ. ڈپٹی کمشنر مالاکنڈ حمید الرحمان نے تحصیلی درگئی TMO ہال میں زمینداروں کے مسائل سننے کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر محمد علی اور تمام محکموں کے افسران موجود تھے. اس موقع پر زمینداروں نے باری باری علاقے کے مسائل بیان کیے. ان کا کہنا تھا کہ علاقے میں اریگیشن کی طرف سے بدترین اور ناروا پانی کا استعمال ہے. اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے زمینداروں کو مشکلات میں اضافہ ہوا. پاکستان ایک زرعی ملک ہے جس کی سماجی و اقتصادی ترقی کا دار و مدار زراعت پر ہے اور زیادہ تر لوگوں کا روزگار بھی اس شعبے سے وابستہ ہے. زمیندار سارا سال محنت کر کے فصل کے تیاری تک اس انتظار میں رہتا ہے کہ فصل پیروخ کر کے سارے سال کا قرض اتار دے گا. جب منڈیوں میں قیمتی گر جاتی ہے تو کسان کی پوری سال کی محنت پر پانی پھیر جاتا ہے. تو دوسری طرف ایگریکلچر والے بھی بیج بر وقت فراہم نہیں کرتے ہیں تو زمینداروں کے فصل اریگیشن اور ایگریکلچر کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. ڈپٹی کمشنر حمید الرحمان نے زمینداروں کے مسائل کی ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے ہدایات جاری کیے اور زمینداروں کو درپیش مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. اس موقع پر زمینداروں نے ڈپٹی کمشنر حمید الرحمان کا شکریہ ادا کیا. گل کریم خان، ABN نیوز، مالاکنڈ. بات کریں سندھ کی تو نواب شاہ کے علاقے سکرنڈ کے نوائی گاؤں میں پراسرار بیماری کی خبر پر وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پچوہ کا نوٹس. پراسرار بیماری کی خبر پر ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم گاؤں پہنچ گئی. تحصیل سکرنڈ کے گاؤں حبیب اللہ چانڈیوں میں ہڈیوں کی پراسرار بیماری کی خبر پر یہ ٹیم پہنچی ہے. بلوچستان سے آپ کو خبر دیں، محکمہ کھیل بلوچستان کے پاس گریڈ 17 کے آفیسر کم پڑ گئے. گریڈ 1 کے سویپر کو گریڈ 17 پر ترقی دے کر ایکٹنگ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر جعفر آباد تعینات کر دیا گیا. محکمہ کھیل بلوچستان نے تقرر و تبادلوں میں انوکھا طریقہ اختیار کر لیا. گریڈ 1 میں بھرتی سویپر کو 6 سال کی خدمات کے بعد گریڈ 17 میں ترقی دے دی.